तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? मोदी की आनी चाहिए, राहुल गांधी है जो भी नई पार्टी बनी आईएनडी इंडिया के नाम से, वो? सरकार तो मोदी का ही आएगा जी। मोदी का ही आएगा। मोदी का क्यों आएगा ये? मोदी का सरकार इसलिए आना चाहिए, महंगाई कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं है। ये जो सारे विपक्ष वाले इंडिया गठबंधन वाले हैं, ये सबको जनता को पूरे बेवकूफ़ बनाने में लगे पड़े हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं। महंगाई कुछ नहीं है, देश में अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं देश। मोदी सरकार आने के बाद देश बहुत आगे बढ़े हैं। देश में G20 सम्मेलन होने के लिए जा रहे हैं, इससे हमारा देश बहुत आगे की ओर निकल पड़े हैं, इसलिए हमें मोदी सरकार चाहिए। जैसे अभी 200 रुपए किलो टमाटर हो गया, लोग बोले महंगाई इतनी ज़्यादा हो। सब्जी महंगाई के क्या चाहिए, तो ऊपर नीचे होता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, खेती के ऊपर डिमांड होता है। मोदी बेस्ट, मोदी बेस्ट, मोदी बेस्ट। मैं कह रहा हूँ मोदी फिर आना चाहिए, मोदी को आना चाहिए। मोदी आना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप मोदी जी क्यों और राहुल क्यों नहीं? मोदी इसलिए कि विकास की ओर, और जब से 9 साल से मोदी सरकार आया है तब से देश के अंदर इतना कार्य किए हैं जो कांग्रेस सरकार आज तक सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए हमें मोदी सरकार चाहिए। और जैसे आप कहते हैं कि यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही, प्राइवेट जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं, तो इससे रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैम, गवर्नमेंट जॉब की मैं बोल नहीं रहा, बट प्राइवेट जॉब सबको मिलती है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर खूबी है, तो आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, अब मैं 23 साल का हूँ, मैं जॉब करता हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीकॉम कर रखी मैंने। अब मैं आगे LLB करना चाहता हूँ। अगर वो मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं वकील बन जाऊँगा, अगर मैं पास नहीं होऊंगा तो मैं नहीं बनूंगा। मतलब स्किल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब मान लो ये सर कहे कि मुझे सरकारी जॉब नहीं मिल रही, पढ़ रखा इन्होंने, ये फेल है, 8वीं फेल, तो इनको सरकारी जॉब कहाँ से मिल जाएगी? सिंपल सी बात है, ये ग्रेजुएशन कर रखी इन्होंने, एग्जाम क्लियर करेंगे तभी तो जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। घर बैठे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, ना ही कोई सरकार आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकती है। अगर कोई बंदा कह रहा है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, वो खुद की सरकार बना ले, फिर वो अपने पूरे परिवार को गवर्नमेंट जॉब दे देगा। जॉब सबको है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि मोदी जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कहना है विपक्ष का, और योगी जी, राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बाहर से पढ़ के निकले हैं, तो अगर वो आते हैं तो क्या चेंज कर देंगे, या मोदी के रहने पे क्या बात है? जब भी वो मुंह खोलते हैं बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं, चाहे वो फॉरेन रिटर्न। हाँ, राहुल मतलब कोई मतलब ऐसी बात कहे जिसके ऊपर हमें गर्व हो सुन के। आपको कोई गर्व हुआ है उनकी कोई बात सुन के? मतलब राजकुमार लोकसभा में बैठ के किसी को आंख मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं, और साथ में मोहब्बत की दुकान खोली है। क्या बेचेंगे मोहब्बत की दुकान में, बताइए? आंख मारना सिखाएंगे लोगों को, या वो राजनीति में मैडम पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना? राजनीति का मतलब होता है आपको दुनियादारी की नॉलेज होना, कि आपकी जनता को क्या चाहिए, आपकी जनता को किस फैसिलिटी चाहिए। पढ़ाई लिखाई करके राजनीति में कोई एग्जाम नहीं देना होता। ठीक है, जब मान लो लोकसभा में कोई भाषण होता है, वहाँ पे एग्जाम नहीं देना होता। अगर आपको दुनियादारी की नॉलेज है कि दिल्ली को किस चीज़ की ज़रूरत है, इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, किससे इंडिया डेवलप होएगा, तो वो ज़रूरी है ना। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। और मोदी जी अपनी जगह पे बहुत पढ़े लिखे हुए, राहुल गांधी से ज़्यादा नॉलेज है, बोलने की नॉलेज है। राहुल गांधी क्या है? ठीक है, कुछ नहीं है, हर जगह वो चौमुसी बात कर देते हैं। आलू डालो सोना निकलेगा, मैं सुनार हूँ, हमारा सोने चांदी का काम है, हम तो नहीं बना पाए। ऐसे सोना बनाने लग गए तो कोई गरीब नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर दुनिया में मान लो कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब करने लग गया तो प्राइवेट कंपनियाँ कैसे चलेगी? सिंपल सी चीज़ है, प्राइवेट कंपनी। अब मान लो मैं हूँ, मैंने मेरा कोई प्राइवेट स्कूल खोल लिया और गवर्नमेंट स्कूलों में ही सारे बच्चे जा रहे हैं, तो फिर मैं भूखा मरूंगा? फिर मैं यही बोलूँगा ना कि मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा, फिर मैं सरकार को ब्लेम दूँगा। कामराज जो थे वो 4 क्लास पढ़े हुए थे, कांग्रेस के लीडर थे नेहरू जी के टाइम के, वो सिर्फ 4 क्लास पढ़े हुए थे। उन्होंने कई प्राइम मिनिस्टर्स बनाए। उन्होंने पहले तो पढ़ाई होती नहीं थी, तो वो कहाँ से MBA BA वगैरह करते हैं? नहीं, उतनी तो नहीं थी ना, जितनी नॉलेज अब पढ़ाई की लोगों को उतनी उस टाइम पे नहीं थी, वो भी कम पढ़े हुए थे। अब गांधी जी थे, गांधी जी क्या ज़्यादा थोड़ी ना पढ़े हुए थे, बट उन्होंने फिर भी देश को चलाया। गांधी जी तो अब बाहर से पढ़ के आए थे, लॉ किया था। देखो पहले का टाइम, अब हमें तो नहीं पता ना बाहर से पढ़ के आए थे या नहीं आए थे। हाँ, मतलब मैंने भी बुक्स में यही पढ़ी है। नेहरू जी पढ़ के आए थे बाहर से, लिखने वाले भी तो LLB हमारे आगे नहीं लिखे ना, तो कोई भी अपना इमेजिनेशन लिख सकता है उसके अंदर। पहले के टाइम पे जब ये मतलब अंग्रेजों का यहाँ पे राज था, अंग्रेजों के हम बंदी थे, तो
कैसे वो बाहर जाके पढ़ के आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि अभी एक गठबंधन आपने सुना होगा इंडिया के नाम से बना है, तो वो अगर आते हैं तो इंडिया के लिए सच में बेहतर, अच्छा होगा, बेहतर होगा हमारी पब्लिक के लिए, यूथ के लिए, या नहीं? मैडम, जो लोग बैठे हुए थे बॉम्बे में स्टेज के ऊपर, एक एक आदमी जो है ना गुनाहगार है लोगों का, इस देश का। मतलब जो कश्मीर से 5 लाख लोगों को सर्दी में भगा दिया गया जनवरी की, वो भी बैठा हुआ था, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। ये ऐसे आदमी को बर्दाश्त किया जा सकता है? उसके बाद और भी हैं, ये दिल्ली वाला भी था जो 3.5 लाख तनख्वाह लेता है और डिपार्टमेंट एक नहीं है उसके पास। नहीं, इसका मतलब वो मतलब मुफ्त की तनख्वाह खा रहा है, जबकि ये कहता था मैं कुछ नहीं लूँगा, ये करूँगा। हमने भी नौकरी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 43 साल मैंने पढ़ा है, 43 ईयर। विपक्ष का सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, जैसे एलपीजी बढ़ गया है, इस टाइम पे पेट्रोल डीजल्स का रेट बढ़ गया है, फूड का रेट बढ़ गया है, एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, और ये सब मोदी गवर्नमेंट के बाद ही हुआ। पहले तो मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। 200 रुपये सस्ता भी हो गया ना, 200 रुपये सस्ता भी है सिलेंडर, और भी होगा। उठा के देखिए, जिस टाइम किसी बेलदारी करने वाले या लेबर वर्क के जो लोग थे, जिसको हम 100 रुपये दिहाड़ी देते थे, आज उसको 500 रुपये देते हैं काम करवाने के लिए। उसके हिसाब से 5 गुना बढ़ाए, तो उसके हिसाब से और महंगाई बढ़ना चाहिए ना। ये तो महंगाई कम है, महंगाई बढ़ा है अगर, तो पैसा भी बढ़ा है। पैसा बढ़ा है। जो पहले मजदूर होते थे, वो घर बनाने आते थे, 400 रुपये लेते थे, ठीक है, अब वो 800 रुपये ले रहे हैं। तो अगर तनख्वाह डबल हो रही है तो महंगाई तो डबल होगी ना। अगर सरकार महंगाई नहीं करेगी तो शहर कैसे मतलब अच्छे से चलेगा? अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है, अच्छे रोड हाईवेज वगैरह मिल रहे हैं, 4 लाइन के हाईवेज मिल रहे हैं, तो उसमें पैसा लगता है, कोई ऊपर से आगे बनाता नहीं है। तो महंगाई बढ़ेगी तभी तो देश का कुछ होगा। और महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही है। जो पहले 50,000 कमाता था वो आज 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। तो महंगाई कोई नॉर्मल चीज़ है। ये 50 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक इंडियन कॉफ़ी हाउस था, उसमें 1 रुपए की कॉफ़ी मिलती थी। अब वही कॉफ़ी 55 रुपए की मिलती है, और वहाँ चला गया मोहन सिंह प्लेस में। मैंने एक बार पूछा उससे भी, आप 1 रुपए की कॉफ़ी थी, अब 55 की कैसे हो गई? कहते जी आपकी तनख्वाह कितनी थी उस वक्त? बिल्कुल, उस समय लोग 200-300 रुपए पाते थे। लॉजिक जो था बिल्कुल सही था। 5,000 रुपए होते थे ना, वो अमीर होता था। आज किसी के पास 5 करोड़ है ना, वो भी अपने आप को कहता है कि 5 करोड़ और आ जाए। कुछ नहीं। तो ये तो देश जैसे जैसे देश बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ती जाएगी। ये सब नॉर्मल चीज़। और ये बताइए, जैसे आप लोगों का है ये एलपीजी या ये सब चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि महंगा हो रहा है, बढ़ रहा है। कुछ नहीं महंगा हो रहा है। इनकम करेंगे, जो कमाएंगे, जो घर में बैठे रहेंगे, बोलेंगे कि केजरीवाल की तरह हमें फ्री दे दो, हमें फ्री का दे दो, बस हम घर में बैठे। जैसे छत्तीसगढ़ गए, 3,000 बेरोजगार काम करने वाले जो काम कर रहे हैं, हम काम करने वाले को ना पैसा देंगे फ्री में, तो हमें भी खाने की आदत पड़ जाएगा भाई। हम घर में सोए रहेंगे, हमें भी 5,000 का महीने आ रहा है भाई, हम काम करने की क्या जरूरत है? हमें फ्री का खाना नहीं है। तनख्वाह के 3.5 लाख महीना कम नहीं होते, और डिपार्टमेंट कोई है नहीं। इंडिया गठबंधन की एक कमी और है, कल भी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो बयान देते हैं कि हिंदूवादी लोग सारे मच्छर हैं, ये हैं, वो हैं। ये हिंदू को कुछ समझते ही नहीं है, तो नहीं समझेंगे तो हिंदू एक दिन उसको समझाएंगे। अच्छा, एक और कहा गया कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, खासकर तब से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाइयाँ फूट डाल रहे हैं, लड़ाइयाँ डाल रहे हैं। लड़ाई इसलिए डाले जा रहे हैं कि कांग्रेस को उसके सिवा कुछ करने को आगे दिख नहीं रहा है। वो उसको उतना तक सीमित है कि हम ये नहीं करेंगे तो हमारा वोट बैंक की राजनीति होंगे ही नहीं। वो गाली देते हैं खाली बीजेपी वाले को। बीजेपी वाले जितना काम किए हैं कि आज तक कांग्रेस वाले सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें एक चीज़ है, मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि हम कुछ टाइम पहले की बात करें, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस की सरकार रही है देखा जाए तो ओवरऑल। अब बात करते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो भी किया, अब तक कुछ नहीं हो रहा था, बिकॉज पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन्हीं का राज था। अब देखा जाए तो कांग्रेस के, अभी देखो एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कभी कांग्रेस किसकी बुराई करेगी, कभी बीजेपी उसकी बुराई करेगी। ये क्या कारण है भाई? तुम सरकार चला रहे हो, तुम अपना राज्य देख रहे हो, तुम अपने राज्य में, अपने राज्य के बारे में सोचो, देश को बड़ा करने की सोचो। अब तुम उसकी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो, इससे क्या होगा? तुम कहीं राज चला पाओगे? तो ऐसे में देश नहीं चल पाएगा। अब मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा जिसमें हमारे राहुल जी का मैंने देखा कि वो काफ़ी जगह कहीं ट्रक में सफ़र कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार मैं यहाँ पे चूल्हे पे खाना बना के खा रहा हूँ। भाई तुम दिखा क्यों रहे हो? और उनकी जो फोटो वायरल होती है उन्हीं की टीम से वायरल होती है। इसका क्या मतलब है? ये तो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। देखो, दिखता है बिकता है वो बात ठीक है, लेकिन इस तरीके से तुम पब्लिसिटी कर रहे हो कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ,
अगर मैं सन 1977 की बात करूं, जब हमारे देश का पहला इसरो विमान का कुछ उसके यंत्र को लेके जाया जा रहा था, उस टाइम पे बैलगाड़ी पे लेके जा रहे थे, और उस टाइम इंदिरा गांधी अपने बेटे राहुल गांधी का जो बर्थडे वो एरोप्लेन में मना रही थी। क्या उन्हें इतना पता नहीं था कि यार हमारे देश का इसरो जो आज आने वाले टाइम पे एक चांद के ऊपर जाएगा, उसकी हेल्प के लिए हमारे देश के लिए इतना नहीं कर सकते थे? उनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा था कि भाई एरोप्लेन में मना रहे हैं, बट देश के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये सब कांग्रेस की राजनीति है जो अब तक चली आ रही है। मतलब आप टोटली हिंदू की बात की ना तो डीएमके के उस नेता ने कही है, वो पेरियार के क्या मतलब वो फिलॉसफी पर चलती है डीएमके, और इन्होंने इस डीएमके ने वो राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की थी। मतलब बहाना क्या मारा था कि ड्रेजिंग होगी, ड्रेजिंग, वो ड्रेजिंग वहाँ से तमिलनाडु के कोस्ट के ऊपर इतना थोरियम है जो अगले 500 साल तक न्यूक्लियर पावर बन सकती है इंडिया के लिए। उस थोरियम को ही बेचना चाहती थी डीएमके अमेरिका को। और जब से अभी मोदी गवर्नमेंट आई तब से हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ निकल रहा है, कहीं गोल्ड निकल रहा है, कहीं यूरेनियम निकल रहा है, कुछ ना कुछ निकल रहा है। पहले कुछ नहीं निकलता था। पहले क्या था ना कि चीज़ें निकलती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, अब वो किस तरीके से उसको जब्त कर लेती थी हमारे नज़र में नहीं आता। लेकिन अब ठीक है, देखने को तो मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें। ऐसा है मैडम, कांग्रेस के हाथ से कुर्सी उनकी छीन चुकी है, तो वो बौखलाई हुई है। बिल्कुल 2024 में इलेक्शन आने हैं, तो वो सोच रहे हैं ये मौका है, कैसे भी करना मोदी को हटाओ। अगर ये रहा तो सबको हटा देगा। तो कुल मिला के संगठन बना रखा है इसको मोदी को हटाने के लिए। जो संगठन अभी बन रहा है, सब एकजुट हो रहे हैं, इंडिया के नाम से एक टीम बनाए, एक पार्टी बनाए हैं। अगर उनमें से कोई आता है तो वो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम हैं। राहुल गांधी ही है, वो कहना नहीं चाहते हैं, कहेंगे तो वो पार्टी का। पर मैं आपको बता दूं, बिहार में भी कहा जा रहा है कि नितिन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। पता ही है सबको क्या कैसा इंसान है, बेकार आदमी है वो तो। और गठबंधन सरकार, आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से। गठबंधन सरकार बनती है तो बेड़ा गर्क कर देंगे ये पूरे हिंदुस्तान का। अभी पूरे देखो, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे। अभी एक चीज़ हिंदुस्तान अभी सुरक्षित हाथों में है, तो इसको जो है, वैसे तो देखो 40% ले जाएंगे, 60% मोदी को ही जाएंगे, तो मोदी ही आना है 2024 और को। ये सब बेकार की मेहनत कर रहे हैं, वो तो बौखलाई हुई है, सत्ता छिन गई। जिस कुर्सी पे आज मोदी बैठा हुआ है उस कुर्सी पे सोनिया गांधी इसमें ना G20 जब मोदी कोई काम हाथ लगाता है उसमें डेवलपमेंट जरूर होता है। अरे बंदा ईमानदार है यार। ये जब आएंगे ना बड़े बड़े देश के, सिर्फ और जहाँ कोई ऐसा मुस्लिम नमूना वोटों दे को दिया, ऑब्जेक्शन है मोदी से। बाकी हिंदू तो खैर अब देखो, हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं, अरे वो सबके लिए काम कर रहे हैं। इस फैसिलिटी को मुस्लिम यूज नहीं करते क्या? किसके लिए गलत? मुस्लिम कौन मुस्लिम अत्याचार में किसी में अत्याचार हो रहा है, कोई बताए तो सही। सिर्फ क्या होता है, इनके में नेता कह देते हैं ना ओवैसी जैसे, ये हमें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये भड़काने वाला काम है। मोदी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है, वो तो सबको ही दिखाई दे रहा है। अब चोरी चपाटी, छीना झपेटी, लूटपाट से तो हम बचे हुए हैं। वो कांग्रेस राज में होता क्या था? ये सब होता था, बदमाश सारे सोए, वो सब जाए कुंभकर्ण की नींद से, फिर वही अपना ड्रामा शुरू कर देंगे ये। अच्छा, जैसे अगर 2024 में मोदी जी आते हैं, पर उसके बाद मोदी जी के बाद अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है, तो मोदी जी के बाद आपको क्या लगता है कौन सा नाम अच्छा होगा? मोदी जी के बाद तो देखो योगी जी ही हैं, कई नाम लेकिन है। ये जो है, नहीं कई नाम है, ये जो है, योगी जी हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं। बात पूरी करूंगा, एक सेकंड बात पूरी करूंगा। कहने का मतलब ये है, जो योगी जी का आप नाम ले रहे हो, योगी जी बनने के लिए, ये अगर हिंदू के लिए कानून कोई बेनिफिट वाला पास होता है ना, तो ये बौखला जाता है। ओबीसी जी ऐसे ये भड़काने का काम शुरू कर देते हैं, हिंदू के लिए काम करते हैं, हिंदू के लिए काम करते हैं, हिंदू के लिए काम करते हैं। क्या वो चीज़ मुसलमानों के लिए लागू नहीं हो रही क्या? सिलेंडर जो भी बिल्कुल, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, वो तो सबके लिए मिल रही है, इंडियंस के लिए है। तो अब ये जो कानून, अब ये ट्रिपल तलाक जब रिमूव किया तभी तो किसने कहा था लोकसभा के अंदर, जब ट्रिपल तलाक रिमूव किया उसके अगेंस्ट में कोई लॉ पास किया, सबसे ज़्यादा अपोजिशन किसने किया? मुस्लिम ने। अच्छा, एक चीज़ और कहते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से औरतों को सुरक्षा नहीं मिल रही, लेडीज़ को सुरक्षा नहीं मिल रही है, वो सेफ नहीं है। वो कौन कह रहा है? वही कह रहे हैं जो एंटी मोदी है। पूरा एक ग्रुप, एक पैनल चल रहा है, पूरा एक ऐसा मीडिया एक ऐसा चल रहा है जो प्लान कर रहा है कि अगेंस्ट मोदी। 1971 में इंदिरा हटाओ, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, बहुत सारे लीडर्स आ गए। ऐसे अब मोदी हटाओ का नारा लेके चल रहे हैं। यूपी में बनाया था उन्होंने महागठबंधन, नहीं चला, कौन आए? योगी जी। अभी मोदी जी आएंगे, डोंट वरी। बस प्रॉब्लम क्या है कि हिंदू बटा हुआ है,
हिंदू जो है कास्ट में, क्लास में आपस में बटा हुआ है। लेफ्टिस्ट हैं, हिंदू जब एक साथ हो जाएगा ना, मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम्स नहीं है, मुस्लिम्स का भी अपना यहाँ पे है, क्योंकि मुस्लिम हैं तो इंडियंस ही। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुस्लिम एक मुस्लिम है, यहाँ पे हिंदू जो हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। हाई कास्ट, सबसे पहले आप करो ये भीम आर्मी क्या करती है, सबसे पहले वो अगेंस्ट मोदी बोलती है, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट ग्रुप वो भी हिंदू ही हैं, समाजवादी वो भी हिंदू हैं, लेकिन डिवीज़न यहीं पर है सबसे बड़ी बात। हम ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये कहा जाता है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, खासकर अभी कुछ दिनों से जैसे बजरंग दल हो गया, या आपने बताया, तो इन्होंने इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कर दिया, मतलब इनकी पूरी रोटी ही हिंदू मुस्लिम के नाम से सिक रही है। तो वो तो देखिए अपना ओपिनियन है, आज हिंदू बोलने लगा है। अभी यहाँ पे मैं बहुत सारे देख रही हूँ चैनल्स ले रहे हैं, हर जगह हिंदू खुल के बोल रहा है। पहले इतनी फ्रीडम नहीं थी, आपने अगर हिंदू वर्ड बोल लिया सेकुलरिज्म, लेकिन एक्चुअली में जो हमारे अपने ओपिनियंस हैं एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, हमारे ओपिनियंस कौन सुनेगा। अब ये आने लगे हैं, ज्ञानवापी का इशू हो, मथुरा वाला हो, अयोध्या वाला हो, ये अभी तो आए हैं। इससे पहले भी क्या अयोध्या नहीं थी, ज्ञानवापी नहीं था, लेकिन वो इशू कभी आए नहीं, क्योंकि हिंदू जगा ही नहीं। अब जगने लगा है धीरे धीरे आज के यूथ में ये चीज़ आने लगी है, आज का यूथ सोचने लगा है। हमारी बुक्स देख लो, 12th क्लास का मुगल चैप्टर हटाया, 12th क्लास के अंदर हिस्ट्री का मुगल चैप्टर हटाया, मुगल्स एंड क्रॉनिकल्स, सबसे ज़्यादा आग किसको लगी, क्योंकि हमने मुगल हिस्ट्री को पढ़ना बंद कर दिया। 11th क्लास के अंदर मुगल का ओरिजिन हटाया, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट। 11th क्लास के अंदर मुगल मतलब मुस्लिम्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसे हटाया। हमें एक ज़रूरत क्या है, एक मेरे स्कूल में एक टीचर थे, उन्होंने अपोज किया कि मुगल्स का आर्किटेक्चर आप देखो अरब के अंदर कौन सा आर्किटेक्चर है, हमारे लेबर, हमारे वर्कर, हमारे रिसोर्स, हमारे आर्किटेक्चर। कहते हैं मुगल्स ने बनाया। अगर मुगल्स में इतना ही स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर था